कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मानसून के सिस्टम के बायस कराची और हैदराबाद समेत सिंध की साहिली पट्टी पर आज दोपहर से तेज़ बारिश का इम्कान है। इस वक्त मानसून सिस्टम कराची से 260 किलोमीटर दूर है। आइंदा 2 रोज़ तक मानसून सिस्टम सिंध की साहिली पट्टी के करीब रहेगा और फिर बलोचिस्तान की जानिब बढ़ते हुए कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। कराची में अगले 3 रोज़ में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खबरदार कर दिया। कराची के ज़िला वस्ती के स्कूलों में छुट्टी का नोटिफिकेशन वापस। कराची के तमाम स्कूल आज खुले रहेंगे। कराची में बुध को सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी में 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद, बदीन और मीरपुर खास समेत सिंध के दीगर शहरों में मूसलाधार बारिशें। हैदराबाद में आज और मीरपुर खास में अगले 2 रोज़ सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बुध को सबसे ज़्यादा बारिश मीरपुर खास में 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सजावल, मेहड़ और डिग्री में भी बादल खुलकर बरसे। मकानों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। थरबार, कटन, मोहम्मद खान और सांगड़ में भी तेज़ बारिशें। खैरपुर में दरियाए सिंध के मुतादिद मकामात पर शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात से रिहा फसलें भी डूब गए। हैदराबाद में मकान की छत गिरने से बच्चा जाम बहक, 4 अफराद जख्मी। नवाबशाह और जामशोरों में अगले 3 दिन तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। ज़िला सांगड़ और ज़िला मीरपुर खास में अगले 2 दिन छुट्टी का ऐलान। सजावल, बदीन और टंडवाला यार में स्कूल आज बंद रहेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। बहावलनगर में छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। मसूंग रोड पर बरसाती पानी में डूब कर बच्चा जाम बहक। टैक्सों के नफाज और बिजली के बिलों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी और ताजों की जानिब से हड़ताल। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाजार बंद रहे। लाहौर में हड़ताल पर ताजिर तंजीमी तकसीम। पेशावर में भी एहतजाजी रैली। वफाकी वजीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हुकूमत बात करेगी मगर ताजरों को भी टैक्स देना चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने ऐलान किया कि यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन बेरोजगार नहीं रहेंगे, उन्हें दूसरे महकमों में मुलाजमत दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के लिए हंगामी बुनियादों पर कंपनियों के CEO से तफसीलात तलब करी। पावर डिवीजन ने तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों के सरबराहों से आज 29 अगस्त तक कंपनियों के असासों और मुलाजमिन की तादाद समेत दीगर तफसीलात तलब करी। बिजली कंपनियों के पास मौजूद मशीनरी, गाड़ियाँ और दीगर असासाजात की तफसीलात की तलब। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी गई। मूडीज़ का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल में मामूली बेहतरी और डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। IG बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख की खिदमात वफाक सपोर्ट। अब्दुल खालिक शेख को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। उनकी जगह वफाकी हुकूमत ने मौसम जान अंसारी को IG बलोचिस्तान तैनात कर दिया। ग्रेड 22 के ऑफिसर मौसम जान अंसारी बतौर कमांडेंट FC खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तबादलों और तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलोचिस्तान के नए IG मौसम जान अंसारी की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदर ने बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फैसलाबाद में सिक्योरिटी न मिलने पर वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पंजाब हुकूमत को ख़त इरसाल कर दिया। कहा कि मुल्क भर में भी VIPs की सिक्योरिटी फराहम की जाती है, लेकिन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को फैसलाबाद में सिक्योरिटी नहीं दी गई। मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में लाया जाए। सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, इंक्वायरी की जाए। पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए मरकजी अहमियत के हामिल हैं। मुशाहिद हुसैन का पाक चीन इंस्टीट्यूट की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी PTI और MQM समेत 8 जमातें शरीक हुई। सब ने CPAC के लिए मुकम्मल ताउन और हिमायत का ऐलान किया।
कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में ज़ेर तामीर नाला बारिश के मौसम में शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। टूटी फूटी सड़कों, नाले से निकाले गए कचरे और बारिश के पानी ने रही सही कसर पूरी कर दी। शहरियों का इंतजामिया से नाले की तामीर जल्द मुकम्मल करने और गड़ों से भरी सड़क फौरी तामीर करने का मुतालबा किया। महंगाई और बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में कमी, मगर अहम मसाइल में अब भी सरफहरिस्त। गुज़िश्ता सर्वे में 34%, मौजूदा सर्वे में 33% ने महंगाई पर परेशानी का इजहार किया। बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में भी 8% कमी 18% हो गई। इप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। बिजली के नरकों और टैक्सों में इजाफे पर पाकिस्तानियों की परेशानी में इजाफा। बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 5%, इजाफे के बाद 11%, जबकि टैक्सों में इजाफे पर तशवीश 6%, इजाफे के बाद 9% हो गई। मुल्क की सम को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी 18% से 11% पर आ गई। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर लगाई हसीना वाजिद हुकूमत की पाबंदी खत्म कर दी। जमात इस्लामी और उसका स्टूडेंट विंग किसी दहशतगर्द सरगर्मी में मुलव्वस नहीं, पाबंदी का हुक्म मनसूख कर दिया गया। फैसला फौरी नाफिजुल अमल हो गया। नोटिफिकेशन भी जारी। बांग्लादेश की मुस्ताफी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत ने तलबा के हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान 1 अगस्त को जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिश के बायस रेड अलर्ट। दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए फौज तलब। जामनगर मोरबी के रहायशी इलाकों में हर तरफ पानी, घर और गाड़ियां कई फीट पानी में डूब गईं। मुतासर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस मुतासर। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 रोज़ में 16 अफराद हलाक हो गए। 30,000 से जायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली फौज ने गजा में जंग बंद करने की बजाय मगरबी किनारे पर भी पिछली 2 दहाइयों का सबसे बड़ा हमला कर दिया। जनीन, तोलकरम और तुबास में इसराइली हमलों में 11 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने मगरबी किनारे के शुमाली इलाकों से फ़लस्तीनियों की आरज़ी इनख़ला की फरमाइश भी कर दी। गजा में भी इसराइली हमले जारी। कल से अब तक 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का लिबनान शाम सरहद में गाड़ी पर ड्रोन हमला। हमास और हिज़्बुल्लाह रुकन समेत 4 अफराद शहीद। गजा जंगबंदी माहिदे पर बातचीत का एक और दौर अब कतर में होगा। इसराइली वफ़द की शिरकत भी मुतवक्के है। कैपिटल हिल हमला केस के पहले मुलजिम को 53 माह कैद और $2000 जुर्माने की सज़ा। अमरीकी अखबार के मुताबिक माइक स्पार्क्स को कैद की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी 3 साल तक निगरानी में रखा जाएगा। कंटकी के 47 साल के माइकल स्पार्क्स पहले शख्स थे जिन्होंने कैपिटल हिल की इमारत में दाखिल होकर हमला किया था। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि की बुनियादी वजह 7 सबमरीन्स केबल में से 2 में खराबी है। PTA के मुताबिक एक केबल की मरम्मत कर दी गई है। इंटरनेट की सूरत हाल बेहतर होगी। दूसरी केबल खराबी अक्टूबर के आगाज़ तक ठीक होने का इम्कान है। और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मुलाजमीन ने इस्लामाबाद के डी चौक से धरना खत्म कर दिया। कहा कि आइंदा पीर तक मुतालबात ना माने गए तो दोबारा डी चौक पर धरना देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन ने धरना दिया था।